राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धामि नमामि तत्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम शंकर भाष्य में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। विषय में प्रवेश करने से पूर्व आप सभी से निवेदन, अगर आपका कोई प्रश्न बनता हो विषय से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, तो वह प्रश्न कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। उन प्रश्नों को आपके नाम के साथ लिया जाएगा और मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्नों को मैं समाधान कर सकूं। तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। पितामह भीष्म तीसरे प्रश्न का समाधान कर रहे हैं छठे श्लोक में। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी का ये तीसरा प्रश्न, कौन सा तीसरा प्रश्न है? तो यह प्रश्न है कि वह देव कौन है जिनके गुणानुवाद और संकीर्तन करने मात्र से ही जीव का शुभ होता है, अर्थात कल्याण होता है। पितामह भीष्म छठे श्लोक में इसका समाधान कर रहे हैं। अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुखातिगो भवेत। जो मनुष्य, जो प्राणी भगवान के गुणानुवाद करता है, संकीर्तन करता है, जप अर्चन करता है, वह प्राणी सभी दुखों से पार हो जाता है, सर्व दुखातीत हो जाता है, सभी दुखों से परे हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। तो यह जो अंतिम पाद है बड़ा शोचनीय है। सर्व दुखातीत, सर्व दुख मतलब दुख एक नहीं है, दुख बहुत सारे हैं, दुख बहुत सारे हैं, नाना प्रकार के दुख हैं। तो जितने भी दुख हैं, ये जो संसार है ना, यहाँ पर सिर्फ दुख बढ़ता है, ये दुखों का बाजार है। तो ये जो संसार है ये दुखालय है, और यहाँ पर दुखालय में, विद्यालय में आपको विद्या मिलता है, औषधालय में औषधि मिलती है, भोजनालय में आपको भोजन मिलता है, लेकिन दुखालय में आपको क्या मिलेगा? दुख। दुखालय में आपको दुख मिलेगा। तो ये दुख एक नहीं है, ये दुख कई प्रकार के हैं। तो उन दुखों की भी बहुत सारी वैरायटियां हैं, नाना प्रकार के दुख हैं। तो शास्त्र कहता है कि दुख 3 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। जो ये 3 प्रकार के दुख हैं, ये जो प्रथम जो दुख है आध्यात्मिक, इसमें भी 2 प्रकार के दुख हैं, एक शारीरिक दुख, एक मानसिक दुख। तो जो शारीरिक दुख है, इस शारीरिक दुख, बात जब बिगड़ जाता है तो बात दोष हो जाता है, पित्त बिगड़ गया तो पित्त दोष हो गया, कफ बिगड़ गया तो कफ दोष हो गया। ये तीनों की विषमताओं के कारण जब तीनों ही कुपित हो जाते हैं तब सन्निपात रोग हो जाता है, साध्य रोग हो जाता है। तो बात पित्त कफ के विषमताओं के कारण बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। रोगों के बड़े बड़े नाम हैं, रोगों के बड़े बड़े पोजीशन हैं, नाना प्रकार की वैरायटी रोग आपको मिलेंगे, है ना। डायबिटीज अलग, मलेरिया अलग, है ना, गैस का प्रॉब्लम अलग, है ना, हड्डियों का प्रॉब्लम अलग, और सभी रोगों का एक एक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं।
तो ये सब शरीर के रोग हैं, है ना। असाध रोग भी होते हैं। तो ये बात पित्त कफ के कुपित होने से ये सब असाध रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार इस शारीरिक दुख से ही मामला दुख खत्म नहीं हुआ। शारीरिक दुख तो है ही है, लेकिन इससे भी आगे आप बढ़ें तो मानसिक दुख भी है। शारीरिक दुख अलग और मानसिक दुख अलग। तो मानसिक दुख भी जो होते हैं उसके 7 कारण हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद, ये 7 कारण हैं। और 8वां जो कारण है स्वाभिष्ट फल की प्राप्ति को ना होना। तो ये जो 8 हैं, ये 8 कारणों से मन का दुख होता है। मन में जो पीड़ा होती है ना, ये 8 कारणों से होती है। अब जो काम है, जो व्यक्ति जो काम दोष से जूझ रहा है, तो उसका वो मानसिक दुख है। क्रोधी व्यक्ति है, वो क्रोध भी मानसिक दुख है। लोभी व्यक्ति तो बड़े ही कंजूस होते हैं। लोभी व्यक्ति का जब तक धन रहता है वो कहीं भी खर्च नहीं करता, अपने परिवार में भी खर्च नहीं करता। खूब सारा धन है लेकिन कंजूसी की हद होती है उसके पास। उसके जेब से 1 रुपया, 1 ढेला नहीं निकलता। वो पैसे को इतना पकड़ के रखता है, मतलब पैसे के अंदर भी पसीने आ जाते हैं। इतना जोर से पकड़ के रखता है, मुट्ठी बांध के रखता है पैसों को, वह खर्च नहीं कर सकता। बड़ा ही लोभी व्यक्ति है। और जब उसका लोभी जो व्यक्ति का जो धन है, जो जीवन भर इकट्ठा किया है, कोई चोर आकर उसको चोरी कर ले जाए तो छाती पीटता है कि हाय रे, अगर ये धन होता तो मैं यहाँ खर्च करता, यहाँ उपयोग करता, वहाँ दान करता, समाज में देता, बहुत सारी चीज़ें सोचता कि धन होता तो ये करता। लेकिन जब उसके बाद धन होता है तो ये सब बुद्धि नहीं आती उसके पास। धन चला जाता है तभी उसकी बुद्धि आती है। इसी तरह से जब आप मार्केट में जाते हैं और आपके पर्स गिर जाए या आपके जेब से कोई धन गिर जाए तो बड़ा दुख होता है। अरे कहीं खर्च कर दिया था तो सार्थक होता, अब तो गिर ही गया। लेकिन जब तक रखा रहेगा तो खर्च भी नहीं करेगा वो। तो ये सब मानसिक दुख हैं। लोभी व्यक्ति का जब धन चला जाता है, जो उसके अंदर पीड़ा होती है, वो जो पीड़ा है ना, वही मानसिक दुख है। तो अब कोई स्वाभिष्ट फल की प्राप्ति, अब कोई आप किसी वस्तु को आप पसंद किए और वस्तु आपको मिली ही नहीं, तो उसके न मिलने का जो दुख है वह मानसिक दुख है। जैसे मान लीजिए एक विवाह में फूफा जी गए और फूफा जी को गुलाब जामुन बहुत पसंद, और उस विवाह में सबके प्लेट में फूफा जी देख रहे हैं सब गुलाब जामुन खा रहे हैं, लेकिन उनसे कोई गुलाब जामुन नहीं पूछा। और जब गुलाब जामुन के स्टॉल पे गए तो गुलाब जामुन वहाँ भी ख़त्म। तो जो फूफा जी को गुलाब जामुन न मिलने की जो पीड़ा है, वह पीड़ा ही मानसिक दुख है। अब बेचारे कह नहीं सकते गुलाब जामुन नहीं मिला, अब अंदर अंदर बड़े दुखी हैं, अंदर अंदर बड़ी पीड़ा है कि बताओ गुलाब जामुन नहीं मिला मेरे को और किसी ने गुलाब जामुन पूछा ही नहीं। तो वो जो मानसिक जो पीड़ा है उसी को मानसिक दुख कहते हैं। तो स्वाभिष्ट जो फल है, जो आप किसी को चाह रहे हैं वो ना मिले, तो उससे जो दुख उत्पन्न होता है वो सब मानसिक दुख है। तो ये दुखों की वैरायटियाँ हैं, नाना प्रकार के दुख हैं। अब ये दुख मन पे ही सीमित नहीं रहा भाई, चलो शारीरिक दुख है, चलो शारीरिक दुख होता है झेल लिए, अब मानसिक दुख भी है, अब मानसिक दुखों को भी झेलो, है ना। काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है। अब कोई दूसरे से ईर्ष्या ही कर बैठा, उसके पास तो इतनी गाड़ी है, हमारे पास एक भी नहीं है, उसका इतना बड़ा घर है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, हमारे पास अभी तो सिर्फ छोटी सी दुकान है। तो ये सब जितने भी विषाद, ईर्ष्या, द्वेष है, ये भी सब मानसिक दुख हैं। तो शारीरिक दुख अलग, ये मानसिक दुख अलग। अभी दुखों की वैरायटियाँ और भी है, ठीक है। और दुखों की वैरायटियाँ में पहुँचते हैं दूसरे नंबर पे। आइए,
आदि भौतिक दुख, ये जो आध्यात्मिक दुख थे वो आपके शरीर से उत्पन्न हुए थे। मानसिक दुख आपके शरीर से उत्पन्न हुआ था, आपके मन से जो उत्पन्न हुआ वो मानसिक दुख, और जो शरीर में आपके हुआ शारीरिक दुख। लेकिन ये दुख से भी आगे और दुख है। वह दुख है कि ये दुख आपके शरीर से नहीं है, मन से नहीं है, ये दुख है कोई दूसरे ने दिया। अब कोई आरोपी व्यक्ति है, वह आरोपी व्यक्ति को आरोप सिद्ध ना हो और जो आरोपी नहीं है उस पर आरोप सिद्ध हो जाए कि ये व्यक्ति आरोपी है, तो वह दुख कहाँ से मिला? कि दूसरे के आरोप से। जैसे एक चोर धन चोरी कर ले और पुलिस उसके पीछा पड़ जाए, उसकी जांच बैठ जाए, बहुत सारी एजेंसियां बैठ जाएं, उसके ऊपर पूरा जितने भी जासूस हैं, जितने भी एजेंसियां हैं, सब उसके लिए लग जाए उसको पता करने के लिए, और उसका धन किसी एक सज्जन व्यक्ति के घर में जाए मिले। वह धन चोर ने किसी सज्जन व्यक्ति घर में जाके फेंक दिया और उस सज्जन के घर में छापा लग गया, वो धन उनको मिल गया। उस सज्जन व्यक्ति को पता ही नहीं कि हमारे घर में भी धन रखा है। तो अब पुलिस वाले उस सज्जन व्यक्ति को पकड़ के ले गए। उस बेचारे को कुछ भी नहीं पता, फिर भी उसको दुख हुआ। तो ये दुख दूसरे ने दिया। कोई आपको उल्टी सीधी बाणी बोल दिया तो ये दुख हुआ। तो जो दुख दूसरे से मिलता है वह आदि भौतिक दुख है। जैसे मान लीजिए अब आज इस समय देखा जाए तो भारतवर्ष में कुत्तों की संख्या ज़्यादा है। अब कुत्ते बड़े विचित्र होते हैं। जहाँ चार इकट्ठे हुए भौंकना शुरू, गली मोहल्लों में जीना हराम कर देते हैं। जहाँ देखो चौराहे पे खड़े मिलते हैं, उनका गैंग है कुत्तों का, बहुत बड़े बड़े गैंग है। एक कुत्ता भौंकता है, 10 कुत्ते भौंकने के लिए आ जाते हैं। अब मान लीजिए आप भरी दोपहरिया में किसी गली से निकल रहे हैं और उस गली में 4-5 कुत्ते हों तो मजाल है कि आप उस गली से पार हो जाएं। आप नहीं हो सकते। अगर आप वहाँ से भागते हैं तो वो कुत्ते पीछे पड़ के आपको काट लेंगे। तो जो कुत्ते जो काट लिए, अब उस काटने की जो पीड़ा है, जो बड़े बड़े इंजेक्शन आपको लग रहे हैं, वह जो पीड़ा है वह दुख कहाँ से आया? वो दुख दूसरे ने दिया। उस कुत्ते जो ने काटा जो है उसका दुख, वहाँ से दुख मिला हमें। तो वो यहाँ तो आपसे मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, जो मैं कुत्ता शब्द का प्रयोग किया, तो ये कुत्ता शब्द कुत्ते के ही अर्थ में आप सब लगाएं, किसी जाति विशेष शब्दों में इसका प्रयोग न करें। ये कुत्ता के यहाँ पे अर्थ सिर्फ कुत्ता से ही है। तो ऐसे दुख मिलते हैं, किसी दूसरे से दुख हमें मिल जाता है। अब यहाँ तक दुख सीमित नहीं रहा, दुख और बढ़ा। अब कहीं तूफान आ गया, किसी का भाई घर है, झोपड़ी है, बना है और तूफान में उड़ गया। अब वो बेचारा दुखी। कोई गर्मी से दुखी है, खूब बहुत विकट गर्मी पड़ रही है तो गर्मी से दुखी है। कहीं इतनी बारिश हो गई कि वर्षा में पूरा गांव बह गया तो बरसात से दुखी है। कहीं भीषण अग्निकांड हो गए, कहीं समुद्री तूफान आ गया। अब भूकंप का भी जहाँ देखो सुनने को मिल जाता है कि भूकंप यहाँ से हो रहा, इतने तीव्रता से भूकंप आया, तो बहुत सारे सुनने को मिल जाता है। तो एक तो सभी लॉकडाउन, ऊपर से भूकंप, तो ये सब दुख कहाँ से? ये दुख दूसरे से मिले हैं। तो ये आदि भौतिक दुख है ना। कहीं पे भूकंप आ जाना, तो कहीं अति बरसात हो जाना है, कहीं सूखा पड़ जाना। जैसे लातूर में लोग जल के लिए तरस गए तो वहाँ सूखा ही पड़ गया, और कहीं कहीं लोग जल में बह गए तो वहाँ बाढ़ ही आ गया। तो ये सब बहुत सारे दुख हैं। अब शरीर का दुख, मन का दुख, अब इन दोनों से बचे तो किसी दूसरे से दुख मिला, उनसे बचे तो फिर ये जो भौतिक चीज़ें, इनसे दुख मिल गया। अब दुख यहीं तक सीमित नहीं रहा, अब इससे आगे भी दुख है। अब देवता भी पीछे कहाँ से रहे, वो भी दुख दिए मानेंगे नहीं। तो आदि दैविक दुख भी है। अब कोई शनि उठ गए, अब उनको मनाओ। राहु उठ गए, अब उनको मनाओ। तो अब देवी देवता उठ गए,
तो इनके रूठने से जब कुपित हो जाते हैं तो इनसे भी जो पीड़ा होती है, इनसे भी दुख उत्पन्न होता है, ये भी दुख देते हैं। तो ये दुख के वैरायटियाँ हैं, बहुत प्रकार के दुख होते हैं। इसलिए तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये संसार दुखालय है, ये दुखों का बाजार है। जहाँ देखो ये दुख थोक में मिल रहे हैं, एक दुख खत्म नहीं हुआ दूसरा दुख उत्पन्न। तब जो दैविक, ये आधिदैविक दुख है, ये क्या है? अब देवता जो कुपित होते हैं महामारी का रूप लेते हैं। अब ये समय पूरा विश्व संकटग्रस्त है, कोरोना से पूरा विश्व परेशान है। ये क्या महामारी है? अब ये दुख कहाँ से मिला? ये दुख मिला देवता से। तो अब किस दुख से बचेंगे? शरीर से बच जाएंगे तो मानसिक दुख, मन से बच जाएंगे तो किसी आदि भौतिक दुख, किसी दूसरे ने दे दिया, दूसरे ने पीड़ा पहुंचा दिया, उससे भी बच गए तो देवता कुपित। अब देवता भी दुखी करने लगे। तो ये सब कई प्रकार के दुख हैं। तो इसमें कहा गया है सब दुखातिगो भवेत। जो भगवान के गुणानुवाद करता है, जो भगवान के कीर्तन करते हैं, तो इन जितने भी दुख हैं ये सभी दुखों से वह पार हो जाता है। तो किसी बुद्धिमान सज्जन ने प्रश्न किया कि महाराज जी मुझे ये बताइए, जो दुख आप बताए हैं तीनों दुख, ये दुख तो साधारण उपायों से भी सही हो जाते हैं, तो फिर ये शास्त्र अनुसंधान, ये तत्व चिंतन, गुणानुवाद, संकीर्तन करने से ये कठिन काम क्यों कह रहे हो? ये तो इस व्यर्थ का समय हम क्यों गंवाएं? इतने बड़े कठिन कार्य क्यों करें कि भगवान का तत्व चिंतन करें साहब, है ना? भगवान पूरा दार्शनिक बन जाए, तत्व का चिंतन करें, शास्त्रानुसंधान करें, शास्त्रों को पढ़ें, तब जाके दुख निवृत्ति हो। तो जो आप कह रहे हो दुख जो आपने गिनाए हैं, ये दुख तो साधारण उपाय से भी सही हो जाते। अब शरीर का रोग है तो अब देखिए, शरीर के रोग के इलाज के लिए नाना प्रकार के पद्धतियाँ आ गई हैं। नेचुरोपैथी है, एक्यूप्रेशर है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, नाना प्रकार के ये उपचार आ गए। तो इन नाना प्रकार के उपचारों से भी शरीर के रोग छूट जाते हैं, शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। फिर ये शास्त्रानुसंधान, ये तत्व चिंतन क्यों, गुणानुवाद, भगवान के कीर्तन क्यों? जब इनसे दुख निवृत्त हो जाते हैं तो इनसे क्या लाभ है? आप यही तो कह रहे हो कि भगवान के कीर्तन करने से सभी दुखों से पार हो जाता। हमारा जो दुख है इनसे ही, साधारण उपायों से ही खत्म हो जाता है। अब मानसिक दुख है तो मानसिक दुख को दूर करने के लिए, निवृत्ति करने के लिए बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक बैठे हैं, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक बैठे हैं जो आपके मानसिक दुखों को दूर कर देते हैं। जो आप डिप्रेशन में आते हैं तो उनसे आप दूर हो जाते हैं, उनके पास जा कर के, उनसे उपचार ले करके। अब आधि भौतिक जो दुख आप कह रहे हैं, तो नीति शास्त्र का जो व्यक्ति कुशल है, नीति शास्त्राभ्यास जो किया है, नीति जानता है, नीतिज्ञ है, वह व्यक्ति और एकांत में जा कर के वह इस आधि भौतिक दुख से बच सकता है। नीति कुशल जो व्यक्ति है, आधि भौतिक दुखों से बचा जा सकता है, साधारण उपाय है। और रही बात आधि दैविक दुख की, तो इसका भी निवृत्ति के उपाय है। वेदों में इसके लिए भी अनुष्ठान कर्म इत्यादि बताए हैं। अब शनि रूठ गए तो शनि का जाप, राहु रूठ गए तो राहु के जाप, है ना? और बहुत सारे जो दुख है ये दैविक, ये सभी दैविक दुखों को समाधान वेदों में किया गया है। सबका अनुष्ठान है, सबके जो महामृत्युंजय है, ये नाना प्रकार के जो अनुष्ठान हैं, सतचंडी है, शतचंडी है, जितने भी अनुष्ठान हैं सभी दुख देव के दुखों से दूर करते हैं। तो फिर ये हम भगवान का चिंतन, तत्व चिंतन आखिर क्यों करें? आखिर हम बड़े बड़े शास्त्रों को अध्ययन करके फिर उस तत्व का, उस फिलॉसफी का, उस दर्शन का हम चिंतन क्यों करें? उस तत्व को क्यों समझें जब साधारण ही उपाय से सब दुख दूर हो जाते हैं? अब आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो वो आपको अंगूठी पहना देंगे, नाना प्रकार के जो रत्न हैं उन रत्नों को पहना के उससे भी निवारण कर देते हैं।
किसी आचार्य के पास जाए तो वैदिक अनुष्ठान कर्म इत्यादि आपके करके उसकी निवृत्ति कर देते हैं, तो देवी के दुख की निवृत्ति हो जाती है। तो फिर ये सब तत्व चिंतन क्यों, व्यर्थ में समय क्यों गंवाएं, इसका लाभ क्या है। प्रश्न करने वाले ने प्रश्न बहुत अच्छा किया है और बात सही भी है। सबका उपचार आजकल बड़ा सुलभ है, सबका उपचार है। अब बड़े सुलभ के साथ विज्ञान तो बहुत आगे है, सबका उपचार है। लेकिन इसके समाधान में कहते हैं कि जितने भी आपने जो उपचार बताए हैं, जितने ही दुखों के आपने उपचार बताए हैं, ये सब उपचार जो है एकांतिक है। एकांतिक तात्पर्य कि ये तो निश्चित है कि उससे जो रोगग्रस्त व्यक्ति है उसकी मुक्ति मिल जाएगी, वो रोग निवृत्त हो जाएगा, लेकिन पुनः न आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब मान लीजिए फीवर हो गया, आपने दवा खाया और फीवर सही हो गया, लेकिन उसका गारंटी नहीं है कि फीवर पुनः नहीं आएगा, दोबारा भी आ जाएगा। तो आपके जितने भी उपाय हैं ये सब एकांतिक उपाय हैं। इन सभी उपायों को करने से ये हमेशा के लिए सब सही नहीं हो जाएगा। लोग रोग के लिए दवा खाते हैं, कई सालों तक खाते हैं, फिर भी रोग सही नहीं होते, और सही हो भी जाते तो पुनः वापस लौट के रोग आ जाता है। तो ये जितने भी रोग क्षणिक ख़त्म होते हैं, कुछ समय के लिए ख़त्म होते, फिर वापस वो पुनः आ जाते हैं। तो आपने जितने भी उपाय बताए हैं ये सब उपाय एकांतिक है, इससे कोई निवृत्ति नहीं होती है, ये तो क्षण भर के लिए है। अब वैदिक अनुष्ठान से आप जो उपाय कर रहे हैं तो ये कुछ सालों के लिए, कुछ वर्ष के लिए, कुछ महीनों के लिए होते हैं, फिर पुनः वही देवता कुपित हो जाते हैं, फिर वही दुख फिर प्रकट होता है, अधिक दैविक दुख फिर मिल जाते हैं। तो अधिक दैविक जो दुख हैं इसकी निवृत्ति का उपाय एकांतिक है, कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। तो कहते हैं आपके जो उपाय है एकांतिक है, आत्यंतिक उपाय नहीं है। आत्यंतिक उपाय नहीं, आत्यंतिक तात्पर्य यह है कि रोग तो सही हो जाए लेकिन पुनः फिर ना आए, पुनः रोगों की प्राप्ति ना हो। रोग सही हो जाना अच्छी बात है, लेकिन रोग दोबारा आ जाए ये अच्छी बात नहीं है। तो इसका उपाय आपके पास नहीं है, फिर रोग दोबारा आएगा, फिर आप दवा दोगे, फिर सही होगा। तो जीवन भर गोली खाओ और रहो। लोग गोली खाते खाते चले जाते हैं, तो गोली ही किसी का जीवन हो जाता है। उससे आत्यंतिक निवृत्ति तो नहीं होती है, एकांतिक निवृत्ति होती है। तो कहते हैं जब आप तत्व चिंतन करते हैं, एकांतिक निवृत्ति साधारण उपायों से तो हो जाती है, लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति साधारण उपायों से नहीं होती है। आत्यंतिक निवृत्ति तो तत्व चिंतन से ही, भगवान के गुणानुवाद करने से ही, भगवान के संकीर्तन करने से ही, उस तत्व को समझने से ही आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है। उससे अतिरिक्त, उससे और कोई दूसरा उपाय नहीं है आत्यंतिक निवृत्ति का। उसी से आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है। वह आत्यंतिक निवृत्ति क्या है कि एक बार जो रोग छूट गया वो पुनः दोबारा नहीं होगा। जो एक बार दुख चला गया वो पुनः दुख दोबारा नहीं होगा। ये तत्व चिंतन से आपको प्राप्त होगा। ये तत्व चिंतन से इसका उपचार होगा, अस्थाई उपचार जिसे बोलते हैं। लेकिन साधारण जो आपने उपचार बताए हैं ये सब एकांतिक हैं, वो क्षण भर के लिए है, तो सही हो जाते, फिर पुनः पुनः वो सब दुख आने लगते हैं। एक बार डिप्रेशन में हो गए, मनोवैज्ञानिक ने सही कर दिया, तो ये गारंटी नहीं है कि आप दोबारा डिप्रेशन में नहीं आएंगे, फिर दोबारा डिप्रेशन में भी आप आ सकते हैं। तो तत्व चिंतन से ही आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है। इसीलिए इस श्लोक में कहा है, अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुखातिगो भवेत। अनादि निधनम, अनादि निधनम कौन है? जिसका ना जन्म हुआ ना जिसका निधन हुआ हो। अनादि निधन, न आदि है न अंत है, वो अनादि निधन है। षड्भाव विकार से रहित है। षड्भाव विकार कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं।
6 षड्भाव विकार हैं। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये षड्भाव विकार हैं। ये षड्भाव विकार हैं। इस षड्भाव विकार से जो परे है, जो रहित है, वह है अनादि निधनम। कौन है? विष्णु। वह व्यापक है। विष्णु अर्थात व्यापक है। सर्वलोक महेश्वरम। जितने भी दृश्य जन जो आप देखते हैं वो लोक है। और उन सभी लोकों का नियंता कौन है? वो लोकों के नियंता हैं भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों ही लोकों के नियंता हैं। और इन तीनों के भी जो ईश्वर है वो कौन है? भगवान पुरुषोत्तम। वही तो सर्वलोक महेश्वरम है। तो सर्वलोक महेश्वरम। फिर कहते हैं लोकाध्यक्षम, जो लोकों का अध्यक्ष है। लोकों का अध्यक्ष कौन होता है? जो व्यक्ति पूरे लोकों को देखता है, दृश्य वर्ग है, उन सभी लोकों को देखते हुए जो लोकों को देखता है वही लोकाध्यक्ष है। तो लोकाध्यक्ष कौन है? तो भगवान पुरुषोत्तम। तो भगवान पुरुषोत्तम के स्तुवन नित्यम स्तुति करने से, तत्चिंतन करने से, गुणानुवाद करने से वह जीव, वह प्राणी सब दुखातिगो भवेद, सभी दुखों से पार हो जाता है। तो उन्हीं के विशेषण में कहते हैं ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम लोकनाथम महदभूतम सर्वभूत भवोद्भवम। तो वह उनके विशेषण में पितामह कहते हैं कि वह कौन है, उनका विशेषण क्या है? तो कहते हैं ब्रह्मण्यम। वह ब्रह्मण्यम है अर्थात ब्रह्मा, श्रुति, ब्राह्मण और तप, इन सबके जो हितकारी हैं, इन सबके हित चाहने वाले हैं, वो कौन है? वह हैं ब्रह्मण्यम। वो भगवान पुरुषोत्तम हैं। ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम, जो सभी धर्मों को जानता है। लोकानाम कीर्तिवर्धनम, जो लोकों में जो प्राणी हैं उनके यश को बढ़ाता है। अपने शक्ति को उसमें प्रविष्ट करके वो आपके यश को बढ़ाता है। वह है लोकानाम कीर्तिवर्धनम। आपके यश को कौन बढ़ा सकता है? यशोदा का पुत्र ही तो आपके यशों को बढ़ा सकता है ना, जो यश दे सकता है। तो वो कौन है? भगवान पुरुषोत्तम। लोकानाम कीर्तिवर्धनम लोकनाथम, जो लोक का नाथ है। जितने भी लोक में प्राणी हैं जिनकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो कौन है? वो है लोक के नाथ हैं, वो लोकनाथ। वह है भगवान पुरुषोत्तम। महदभूतम, महद मतलब होता है ब्रह्म, और महदभूतम का तात्पर्य है परमार्थ सत्य। तो महदभूतम है सर्वभूत भवोद्भवम। जितने भी भूत हैं ये 5 भूत होते हैं, पवन, तेज, अग्नि, जल, आकाश। ये 5 जो तत्व हैं, 5 भूत जो हैं, ये उनके उद्भव के स्थान है। ये सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। सर्वभूत भवोद्भवम, जितने भी भूत हैं ये सब भगवान से उद्भव को प्राप्त होते हैं, भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? तो भगवान पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न होते हैं। ये सभी भूतों के उद्भव स्थान हैं। तो सर्वभूत भवोद्भवम। तो ऐसे भगवान को, ऐसे परमपिता परमेश्वर को, ऐसे भगवान पुरुषोत्तम को जो प्राणी स्तुति करता है, चिंतन करता है, तत्व को समझता है, वह व्यक्ति, वह प्राणी सभी दुखों से पार हो जाता है, सर्व दुखातीत हो जाता है, सभी दुखों से पार हो जाता है। उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। तो जो व्यक्ति हैं, जो प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, जो जीव हैं, उनका यही कर्तव्य होता है कि इस महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें और भगवान के स्तोत्रों का गान करें, अहर्निश भगवान का भजन करें। इसी में सबका कल्याण है और इसके अतिरिक्त और कोई कल्याण का कोई साधन नहीं है। अगर कोई साधन है तो सिर्फ भगवत भजन। तो आप भगवान
में अपना मन लगाइए और इस महामारी से बचने का यही उपाय है कि भगवान में आपका मन लगे और भगवान के कीर्तन, गुणानुवाद और तत्व चिंतन में अपने जीवन को व्यतीत करें। सभी दुखों से आप स्वतः ही पार हो जाएंगे। ये जितने भी दुख होते हैं ये सब आगंतुक होते हैं। आगंतुक दुख अपने आप आते हैं और अपने आप ही चले जाते हैं। इनको कोई बुलाता नहीं है और न ही कोई इनको भेज सकता है। इन सभी दुखों को कोई भेज नहीं सकता। ये बिन बुलाए आए हैं और बिना भेजे जाएंगे। आप भेज नहीं सकते। अपने आप आए हैं और अपने आप ही जाएंगे। तो ये सब दुख आगंतुक होते हैं। आगंतुक जो होते हैं, अपना भारतीय सिद्धांत कहता है जो आया है सो जाएगा। तो जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर कोई भी हो। तो जो आगंतुक होते हैं, जो ये दुख है, ये सब आगंतुक हैं। कोरोना भी आगंतुक है। जो महामारी भी चल रहा है, जो महामारी भी चल रही है, ये भी आगंतुक है। ये अपने आप कोरोना आया है तो बिना भेजे ही अपने आप जाएगा। इसको कोई भेज नहीं सकता और कोई बुलाया नहीं है। तो जब बुलाया नहीं है तो अपने आप ही जाएगा। कौन भेज सकता है? तो ये सब के चिंतन करने से तात्पर्य ही निकलता है कि हम सब भगवान के शरण ग्रहण करें और भगवान का अहर्निश चिंतन करें। जब आप चिंतन करेंगे तो ये जो इस वक्त जो महामारी फैली है, इस सभी दुखों से हम सब पार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है को धर्मः सर्वधर्माणाम। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पितामह भीष्म से पूछ रहे हैं कि हे पितामह, ये को धर्मः सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों में परम धर्म कौन है? आपके दृष्टि में, आपके विचार से परम धर्म, उत्कृष्ट धर्म, सबसे बड़ा धर्म कौन है? आप किस धर्म को मानते हैं? तो यह प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर समाधान पितामह भीष्म 8वें श्लोक में करते हैं और इन सब का समाधान हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। और आज के प्रसंग को हम यही प्रणाम करते हैं। आप सभी ने बड़े ही धैर्यपूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण किया। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। राधा राधा कृष्ण राधा।